नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सुखी भवा में। 25 मई को छिन्नमस्तिका जयंती है, तो हम इसी के बारे में जानेंगे कि छिन्नमस्तिका जयंती कैसे मनाई जाए, इसका महत्व क्या है और इसकी पूजा विधि क्या है और इसकी कुछ पौराणिक कथाएं। तो आइए शुरू करते हैं। छिन्नमस्तिका जयंती बैसाख महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को मनाई जाती है। माता छिन्नमस्तिका 10 महाविद्याओं में से छठी महाविद्या मानी जाती है। कहा जाता है कि माता छिन्नमस्तिका के दरबार में जो भी सच्चे मन से आता है उसकी सभी मुरादें पूरी होती है। छिन्नमस्तिका जयंती के दिन साधक को नहाकर शुद्ध काले वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद चौकी पर काले रंग का वस्त्र बिछाकर छिन्नमस्तिका माता की प्रतिमा रखकर कुमकुम, रोली और अक्षत चढ़ाने चाहिए। अगर आपके पास काले रंग का वस्त्र और माता छिन्नमस्तिका की प्रतिमा न हो तो आप चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछाकर माँ दुर्गा की प्रतिमा भी रख सकते हो। इसके बाद में आप धूप और दीप दिखाकर माता की पूजा अर्चना करें। के बाद छोटी छोटी कन्याओं की पूजा करें और उन्हें भोजन कराकर उनका आशीर्वाद ले। ऐसा करने से माता छिन्नमस्तिका का आशीर्वाद प्राप्त होता है और कहा जाता है कि छोटी कन्याएं देवी का स्वरूप होती है। माता छिन्नमस्तिका के प्रादुर्भाव की एक कथा इस प्रकार है। एक दिन भगवती भवानी अपनी 2 सहचरियों के संग मंदाकिनी नदी में स्नान कर रही थी। स्नान करने पर दोनों सहचरियों को बहुत तेज भूख लगी और भूख की पीड़ा से उनका रंग काला हो गया। तब सहचरियों ने भोजन के लिए भवानी से कुछ मांगा। भवानी ने कुछ देर प्रतीक्षा करने के लिए उनसे कहा, किंतु वह बार बार भोजन के लिए हट करने लगी। तत्पश्चात सहचरियों ने नम्रता पूर्वक अनुरोध किया। फिर माँ तो माँ होती है, माँ तो भूखे शिशु को अविलंब भोजन कराती है। और ऐसे वचन सुनकर माँ भवानी ने अपने ही खड्ग से अपना मस्तक काट दिया। कटा हुआ मस्तक उनके बाएं हाथ में आ गिरा और 3 रक्त धाराएं बह निकली। 2 धाराओं को उन्होंने सहचरियों की ओर प्रवाहित कर दिया, जिन्हें पान कर दोनों तृप्त हो गई। और तीसरी धारा जो ऊपर की ओर बह रही थी उसे देवी स्वयं पान करने लगी। तभी से वह छिन्नमस्तिका के नाम से विख्यात हुई। झारखंड की राजधानी रांची से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर माँ छिन्नमस्तिका का मंदिर है। यह मंदिर राजरप्पा के भैरवी भेड़ा और दामोदर नदी के संगम पर स्थित है। असम के बाद यह दुनिया का दूसरा प्रसिद्ध सिद्धपीठ मंदिर है। इस मंदिर की कथा कुछ इस प्रकार है। प्राचीन काल की बात है, छोटे नागपुर में रज नाम का एक राजा रहता था। राजा की पत्नी का नाम रूपमा था। इनकी कोई संतान नहीं थी। इन्हीं दोनों के नाम से इस स्थान का नाम रज रूपमा पड़ा, जो बाद में रजरप्पा हो गया। एक बार पूर्णिमा की रात में शिकार की खोज में राजा दामोदर भैरवी नदी के संगम स्थल पर पहुँचे। राजा शिकार करते करते विश्राम करने लगे। विश्राम के दौरान उन्हें स्वप्न में लाल वस्त्र धारण किए हुए तेज मुखमंडल वाली एक कन्या दिखी। कन्या ने राजन से कहा, हे राजन, इस आयु में संतान न होने से तेरा जीवन सूना लग रहा है। मेरी आज्ञा मानोगे तो रानी की गोद भर जाएगी। तभी राजा की आंखें खुली और वे इधर उधर भटकने लगे। इसी बीच उनकी आंखें स्वप्न में दिखी कन्या से मिली। वह कन्या जल के भीतर से राजा के सामने प्रकट हुई। उनका रूप अलौकिक था। ऐसा देखकर राजा भयभीत हो उठे। राजा को देखकर वह कन्या कहने लगी, हे राजन, मैं छिन्नमस्तिका देवी हूँ। कलयुग के लोग मुझे नहीं जान सके, जबकि मैं इस वन में प्राचीन काल से गुप्त रूप से निवास कर रही हूँ। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि आज से ठीक 9वें महीने तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। और देवी ने कहा, हे राजन, इसी मिलन स्थल के समीप तुम्हें मेरा एक मंदिर दिखाई देगा। इस मंदिर के अंदर शिलाखंड पर मेरी प्रतिमा अंकित दिखेगी। तुम सुबह मेरी पूजा करो। और ऐसा कहकर माता छिन्नमस्तिका अंतर्ध्यान हो गई। माता ने कहा, वैसा ही राजा ने किया। इसके बाद से यह पवित्र तीर्थ राजरप्पा के रूप में विख्यात हो गया। उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो।